नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटेंस लाइट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और उसमें हम देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे जो पासेस हैं, ठीक है, पासेस ऑफ इंडिया। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण या जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको हम देखेंगे, इस अपनी स्लाइड्स के माध्यम से हम कवर करेंगे। और जो कुछ अगर छूट जाएंगी तो उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, अथवा उनके लिए भी दूसरी वीडियो की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हम लेकर के आएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भूगोल का अपना महत्व है सभी एग्जामिनेशन के लिए। जीके, जीएस या जो भी कहें, लगभग सभी एग्जामिनेशंस में इसका अपना इम्पोर्टेंस है। चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे लेखपाल हो, यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराए जाने वाला लोअर पीसीएस हो, या कोई अन्य एग्जाम हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, भूगोल सब में कुछ न कुछ पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है और इसके बारे में, दोस्तों भूगोल के बारे में अभी कल ही एक हमारे व्यूवर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि भूगोल पर कुछ मतलब कि वीडियो बनाइए। तो चूँकि हालांकि मैंने प्लेलिस्ट अगर आप देखेंगे तो भूगोल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने उसमें बना रखे हैं। वो बहुत ही छोटे वीडियो हैं, शॉर्ट वीडियोज़ हैं, लेकिन आज मैं जो है, और बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चन आंसर बेस्ड थे, ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा है वो तथ्यों पर आधारित है और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम मतलब कि प्रेजेंटेशन के द्वारा जो है हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ों को। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। देखिए, भारत के प्रमुख दर्रे, ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से दर्रे हमें डिस्कस करना है। तो देखिए, पहला बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे का ये फ़ोटो लगा हुआ है सामने, और यहाँ पर ऊपर लिखा है श्रीनगर प्लस जम्मू। इसका मतलब है दोस्तों, ये जो बनिहाल दर्रा है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है, ठीक है। और यह जो है जम्मू कश्मीर में जो लघु हिमालय का पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है, और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। चलिए देखते हैं इसके स्लाइड्स में क्या बातें लिखी गई हैं बनिहाल दर्रा के बारे में। ये जम्मू कश्मीर में लघु हिमालय, वही बातें हैं कि पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। तो ये पॉइंट हमने आपको बता ही दिया। अगला पॉइंट है, शीत ऋतु में यहाँ बर्फ़ का जमाव हो जाने के कारण आने जाने का जो आवागमन है वो बाधित हो जाता है। और इसीलिए दोस्तों, इस समस्या से निजात पाने के लिए 1956 में यहाँ देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर एक सुरंग बनाया गया है, जिसे जवाहर सुरंग कहते हैं। तो दोस्तों, जवाहर सुरंग की बात आए तो ये कहाँ है? बनिहाल दर्रे में है, ठीक है। और ये क्या करता है? श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है, जम्मू से जोड़ता है, ठीक है। तो ये फैक्ट आप याद रखिए। और दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, श्रीनगर से जम्मू जाने का जो राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 44, ठीक है, इसी दर्रे से गुजरता है, जिसको पहले NH1A कहते थे, उसका नाम इस समय है NH44, नेशनल हाईवे 44 जो है ये राजमार्ग है, जो कि श्रीनगर से जम्मू होने का जो राजमार्ग है वो इसी दर्रे से होकर के गुजरता है, बनिहाल दर्रे से, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है बुर्जिला। देखिए दोस्तों, ला का मतलब होता है, ला का मतलब ही होता है दर्रा। तो बुर्जी नाम है, बुर्जी ला। ये ला जो हमने लिखा हुआ है ये थोड़ा सा अलग रहेगा, और तो बुर्जिला यानी बुर्जी दर्रा। तो अब देखिए, ये किन स्थानों को जोड़ता है? तो भारत प्लस पाकिस्तान में लिखा हुआ है, यानी भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है। और यहाँ पर एक मैप हमने दे रखा है दोस्तों, इसको आप ऐसे देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे अगर हम जूम करेंगे इसको, ये देखिए यहाँ पर बुर्जिला दर्रा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट बना हुआ है रेड कलर में, और यहाँ पर ये यहाँ से भारत को पाकिस्तान से जोड़ रहा है। अब देखिए भारत के किस क्षेत्र को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये बृहद हिमालय में भारत और पाकिस्तान के बीच जो हमारा नियंत्रण रेखा है, ठीक है, उस पर स्थित है, और कश्मीर, गिलगित और श्रीनगर के बीच एक प्राचीन मार्ग है, ठीक है। अब देखिए इसके क्या फैक्ट और सारे हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं। इसमें बुर्जिला
बुर्जिला बृहद हिमालय में भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित है और बुर्जिला कश्मीर, गिलगित एवं श्रीनगर के बीच का एक प्राचीन मार्ग है। इसी दर्रे से होकर मध्य एशिया का मार्ग गुजरता है। दोस्तों, मध्य एशिया जाने का मार्ग किस दर्रे से है? तो है बुर्जिला से। यह दर्रा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। तो दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो हमारा कश्मीर घाटी है वो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी। तो भारत और पाकिस्तान की कश्मीर घाटी से होते हुए जो हमारा लद्दाख का देवसाई मैदान है वहाँ तक जो है ये रास्ता बनाता है आपका बुर्जिला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे स्लाइड है, देखिए यहाँ पर लिखा है लानक ला। ला का मतलब होता है दर्रा, जैसा कि हमने बताया। और यहाँ पर देखिए लद्दाख प्लस तिब्बत हमने लिखा है। लद्दाख हमारे भारत का पार्ट है और तिब्बत पर आपका चीन का कब्जा है। तो या कह सकते हैं भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है, अब लानक ला के बारे में दोस्तों जो भी फैक्ट्स हैं वो हम आगे देख लेते हैं। ये देखिए लानक ला, यह ट्रांस हिमालय में स्थित है तथा लद्दाख एवं तिब्बत, ठीक है, यानी भारत और चीन के बीच संपर्क स्थापित करता है। एक पॉइंट ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों? वर्तमान अवस्थिति के अनुसार लानक ला दर्रा लद्दाख के चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन का हिस्सा है। जो चीन ऑक्युपाइड कश्मीर है दोस्तों, ठीक है, कश्मीर क्या है, उस समय जब लद्दाख अलग नहीं हुआ था कश्मीर से तो उसको चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर कहते थे, यानी अक्साई चीन उसे कहा जाता था, अक्साई चीन। तो वो क्षेत्र अब जो है लद्दाख वाला हिस्सा है जिसको चीन ने जिस पे कब्जा किया हुआ है और वहीं पर जो है ये लानक ला अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो सामरिक महत्व की दृष्टि से इसी दर्रे से होकर सिंजियांग एवं तिब्बत को जोड़ने के लिए सड़क मार्ग का निर्माण किया है। किसने? चीन ने। तो चीन ने एक सड़क निर्माण भी किया है सिंजियांग और तिब्बत को जोड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा दोस्तों देखिए ये क्या कर रहा है, ये आपने फ़ोटो देख रहा है, आपने फ़ोटो देख रहे हैं, ये दोनों पहाड़ों के जो कटा हुआ क्षेत्र है इसी को दर्रा कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को जोड़ने वाला दर्रा है पीर पंजाल दर्रा। इसके बारे में फैक्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। इसकी ऊंचाई 3494 मीटर है। यह दर्रा कुलगांव से कोठी हेतु मार्ग उपलब्ध कराता है। जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला यह पारंपरिक दर्रा मुगल मार्ग पर स्थित है। दोस्तों इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, यह दर्रा कहाँ स्थित है? मुगल मार्ग पर स्थित है, पारंपरिक है। पीर की गली के नाम से विख्यात है यह दर्रा। ठीक है, इस दर्रे को और क्या कहते हैं? अगर पूछा जाए कि पीर की गली किसे कहते हैं तो पीर पंजाल दर्रा को कहते हैं, पीर की गली। ठीक है, और मुगल सड़क के माध्यम से राजौरी और पुंछ के साथ कश्मीर घाटी को जोड़ता है। राजौरी को जोड़ता है, पुंछ को जोड़ता है और कश्मीर घाटी को जोड़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे क्या है? आगे लिखा है कि यहाँ का निकटतम शहर शोपियाँ है जिसे सेबों की घाटी भी कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि सेबों की घाटी किसे कहते हैं? तो जो शोपियाँ शहर है जो कि पीर पंजाल दर्रे में स्थित है, ठीक है, वो सेबों की घाटी कहलाता है। यानी यहाँ पे सेब का उत्पादन बहुत होता है इस घाटी में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों हमारा काराकोरम दर्रा। ये देखिए दोस्तों काराकोरम दर्रा भारत और चीन को जोड़ने वाला दर्रा है। अगर हम इसको जूम करेंगे इस मैप को तो यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर ये काराकोरम दर्रा लिखा हुआ है और यहाँ पर है ये। ठीक है, और ये भारत का क्षेत्र है और यहाँ पर चीन ऑक्युपाइड कश्मीर है और यहाँ से चीन है, भारत और चीन को जोड़ने वाला है। बहुत सारे दर्रों को मेंशन किया दोस्तों इस मैप में, कुछ दर्रों को नहीं भी किया गया है, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि सभी दर्रों को अगर हम मैप में दर्शाएंगे तो देखने में भी भद्दा लगेगा और आपको पढ़ने में भी समस्या आएगी। इसलिए महत्वपूर्ण दर्रों को यहाँ पर लिखा गया है,
कुछ महत्वपूर्ण दर्रे जो छूट गए होंगे इस मैप में, उन्हें आप किसी और मैप से सर्च करके देख सकते हैं। तो चलिए, ये काराकोरम दर्रा है और भारत और चीन को जोड़ने वाला है। ये पहला पॉइंट तो हमें पता ही चल गया दोस्तों, ठीक है। और एक पॉइंट और है, अब देखिए एक बात और, ये देखिए यहाँ पर जो काराकोरम दर्रा है ये लद्दाख वाला वही क्षेत्र है, ठीक है। और ये देखिए लद्दाख का पूरा सीन दिख रहा है, काराकोरम दर्रा इसी को बोलते हैं, ये वहाँ का सीन है, ठीक है। और हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के बीच जो है लद्दाख, जो हमारा यूनियन टेरिटरी है, उसी में स्थित है काराकोरम दर्रा, ठीक है। यही है आपका लद्दाख और यहीं पर काराकोरम दर्रा है। और ये भारत और चीन के बीच एक संपर्क मार्ग प्रदान करता है। चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में क्या कुछ इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं, देखते हैं। देखिए वही पॉइंट्स हैं, काराकोरम दर्रा काराकोरम पर्वत श्रेणी में भारत के जम्मू कश्मीर राज्य और चीन द्वारा नियंत्रित शिंजियांग प्रदेश के बीच स्थित है। चलिए ठीक है, अगला पॉइंट है, काराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में हिमालय के काराकोरम श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल मिला के लद्दाख में हिमालय पर्वत श्रेणी का यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, जो 5654 मीटर ऊंचा है। दोस्तों जो दर्रे हैं, जो हमारे पासेस हैं दोस्तों, हिमालय में भी हैं और आपके जो है जो दक्षिण भारत के पठार है वहाँ पर भी दर्रे हैं। तो अगर हिमालय का केवल बात किया जाए, हिमालय में जितने दर्रे हैं उनमें सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित कोई दर्रा है तो ये आपका काराकोरम दर्रा है, जो कि 5654 मीटर ऊंचा है। ऊंचाई नहीं भी याद है दोस्तों, तब कम से कम अगर इतना याद है सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है हिमालय का दर्रा, तो वह है आपका काराकोरम दर्रा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है, प्राचीन काल में इस दर्रे से होकर यारकंद को मार्ग जाता था, ठीक है, जाता रहा होगा। और इस दर्रे से होकर चीन के लिए एक सड़क बनाई गई है। वर्तमान में इस दर्रे पर चीन द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है, तो ठीक है, चीन ने इस पर अतिक्रमण किया है। और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सभी दर्रों में काराकोरम दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर है, हालांकि हमने आपको बताया 5640 मीटर पर है, ठीक है। तो ये कुछ इसमें पॉइंट्स थे दोस्तों जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट थे। तो काराकोरम दर्रा भी हमने देख लिया। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा दर्रा है। अगला हमारा है दोस्तों रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा क्या मैप में देख पा रहे हैं हम? रोहतांग दर्रा ये है दोस्तों, ब्लू कलर से लिखा हुआ है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और पंजाब के बीच में यहाँ पर दिख रहा है। और अब देखिए मनाली को लेह से जोड़ने वाला है, मनाली को लेह से। और देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मनाली को लेह से सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है, ठीक है। तो जो आपका मनाली है दोस्तों, ये मनाली कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में जो लघु हिमालय में, उसमें ये दर्रा है, ठीक है, जो मनाली को लेह से जोड़ता है और सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। और रोहतांग दर्रा जो है मई से नवंबर तक खोला जाता है, क्योंकि अन्य समय बर्फीले तूफान और हिमस्खलन के कारण इस मार्ग पर यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। और इस साल भर लगभग यहाँ बर्फ़ की चादर बिछी रहती है, ठीक है। और अगर ऊंचाई की बात करें तो लगभग 4111 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और इस दर्रे का पूरा नाम भृगु तुंग था, ठीक है, और इसका नया नाम है रोहतांग। रोहतांग दर्रा लाहौल और स्पीति जिलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। तो लाहौल स्पीति को आपस में जोड़ता है, या लाहौल स्पीति का प्रवेश द्वार है, ठीक है। और कुल्लू को जो है, कुल्लू और इसको जो है लाहौल स्पीति से भी आपस में जोड़ता है। तो ये है पॉइंट्स दोस्तों रोहतांग दर्रे के बारे में। चलिए आगे देखते हैं अपने नए दर्रों के बारे में। अगला दर्रा है दोस्तों नाथू ला दर्रा। नाथू ला ही पर्याप्त था दोस्तों, दर्रा लिखने को यह सोचते हैं कि ला का मतलब ही होता है दर्रा, ठीक है, नाथू ला। चलिए ये देखिए कहाँ पर है, सिक्किम और चीन के बीच में। तो सिक्किम में हमारे भारत के, और चीन से जो है ये मार्ग बनाता है। ये देखिए फ़ोटो लगी हुई है, ये नाथू ला दर्रे की है, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, ये देखिए नाथू ला दर्रा, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और नाथू ला दर्रा हिमालय के अंतर्गत पड़ता है। इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनता है, ठीक है दोस्तों, बनता है तिब्बत जाने का मार्ग।
वर्ष 1962 में इस दर्रे को सील कर दिया गया। ऐसा भारत चीन युद्ध के बाद किया गया था, लेकिन 2006 में इसे फिर से खोल दिया गया। ठीक है, क्योंकि व्यापारिक इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। यह दर्रा ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय के अंतर्गत पड़ता है। इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग जो कि आपके जो है दार्जिलिंग तथा चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। ठीक है, तो सिक्किम में है दर्रा। और दार्जिलिंग जो है आपका जो पश्चिम बंगाल का एकदम उत्तरी एरिया है वहाँ, और सिक्किम के बीच का जो क्षेत्र है वो दार्जिलिंग है। ठीक है, और शायद ये पश्चिम बंगाल में ही ये पॉइंट पड़ता होगा, आप इसको ज़रा सर्च करिएगा। और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग बनाता है। वर्तमान में समय भारत और चीन के बीच व्यापार इसी मार्ग से होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि व्यापारिक महत्व इसका ज़्यादा है, तो नाथुला दर्रा से ही भारत और चीन के बीच में जो सामान आयात निर्यात किए जाते हैं इसी मार्ग से होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने कोई दर्रे का नाम नहीं लिया है दोस्तों, और जो दर्रे हमने अभी अभी देखे थे उनको एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या क्या देखे थे, एक बार फटाफट के अंदाज में देखिए। पहला हमने देखा था बनिहाल दर्रा जो श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता था। ठीक है, और बुर्जिला दर्रा भारत को पाकिस्तान से जोड़ता था। ठीक है, और लानकला लद्दाख और तिब्बत को जोड़ता था। ठीक है, और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ने वाला दर्रा है। और काराकोरम दर्रा ये भारत और चाइना को जोड़ता है। ठीक है, और रोहतांग दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है। और ये नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, काराकोरम दर्रे की बात करें तो सबसे हिमालय पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचाई पर स्थित है काराकोरम दर्रा। आगे देखिए दोस्तों, नाथुला दर्रा की बात हो गई, सिक्किम और चाइना को जोड़ता है दर्रा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लगभग 17 मिनट हो गए हैं दोस्तों, 20 मिनट होने वाले हैं, और लगभग 17 स्लाइड्स भी यहाँ पर हमने बनाए थे। चलिए 17 स्लाइड को एक्सप्लेन करने में इतना समय लगा, कुछ बातें भी हो गई आपसे। और इस वीडियो को दोस्तों देखिए, और जो भी इसमें आपकी डिमांड हो आप रखिए। इसके अलावा दोस्तों जो दर्रे बच गए हैं, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट जब कोई वीडियो बनाएंगे दर्रों के ऊपर उसमें हम उनको शामिल कर लेंगे, ताकि जो है आपको उनकी भी जानकारी पूरी तरह से मिल जाए। वैसे यहाँ पर अगर देखें तो जो हमने इसमें मैप बनाए हैं, अगर आप इसे जूम करके इस तरह से देखेंगे, ये देखिए, ठीक है, तो सारे दर्रे जो कहाँ पर स्थित है सब कुछ दिख जाएंगे। जैसे माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये आता है आपके उत्तराखंड में। ठीक है, नाथुला दर्रा आपके सिक्किम में आता है, जेलेपला आपके सिक्किम में आता है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, यांग्याप दर्रा अरुणाचल में, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, और एक और है दोस्तों मणिपुर में तुजू दर्रा। ठीक है, और सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा हिमाचल में है, रोहतांग दर्रा हिमाचल में है। ठीक है, बाकी आपने ये देखिए जोजिला दर्रा ये कश्मीर में है, और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में, बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों सभी दर्रों के बारे में हमने देखा है, और जो दर्रे छूट गए हिमालय वाले दर्रे उनको हम नेक्स्ट वीडियो में उनको जो है हम डिस्कस करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। उसके बाद दोस्तों जो दक्षिण भारत के दर्रे हैं जिसमें पाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा महाराष्ट्र में देखिए पड़ रहा है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और एक पाल घाट दर्रा है, ठीक है, ये थाल घाट दर्रा, सॉरी ये थाल घाट दर्रा था आपके महाराष्ट्र में, और भोर घाट दर्रा ये महाराष्ट्र में। और केरला में देखिए यहाँ पर पाल घाट दर्रा और शेनकोट्टा दर्रा ये आपका केरला में है। तो दोस्तों इसको हम जब हमारा नेक्स्ट वीडियो बनेगा और जब हम दक्षिण भारत के देखेंगे, हिमालय के पहले हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो बचेगा उसको हम दक्षिण भारत, उसके बाद हम दक्षिण भारत वाले दर्रों के बारे में आपसे बातें करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, ये कहने की कोई बात है नहीं, अगर आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप हमें ये ज़रूर बताएं कि क्यों नहीं, क्योंकि क्या कुछ कमियां हैं उसको हम इम्प्रूव कर सकें और आपको और बेहतर तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकें, जिससे आपका रिवीजन अच्छा हो और आपको एग्जामिनेशन में अच्छे परिणाम प्राप्त हों।
बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।